बच्चों, एमकॉम फाइनल के बच्चों का बजट एवं बजटरी नियंत्रण की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, हम ये चैप्टर कल से स्टार्ट किया है हमने। अब आगे हम इसमें देखेंगे बजटरी नियंत्रण की सीमाएं। बजटरी नियंत्रण की कुछ सीमाएं हैं जो निम्नलिखित है। बजट अनुमान पर आधारित होते हैं, अर्थात बजट चूँकि उस अवधि के लिए पहले से बनाया जाता है जिस पे जो हम निर्धारित करते हैं उसके लिए, तो ये अनुमानों पर आधारित होता है। कर्मचारियों द्वारा विरोध करना। बजटरी नियंत्रण द्वारा कर्मचारियों की कुशलता का मापन किया जाता है, अतः कर्मचारियों द्वारा इसका सक्रिय एवं निष्क्रिय विरोध ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त विरोध का कारण परिवर्तन न चाहना भी है, जो एक सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है। तीसरा पॉइंट है इसमें, बजट प्रबंधकों का स्थानापन्न नहीं हो सकता। बजट एक साधन है, साध्य नहीं। बजट स्वयं लक्ष्य नहीं है, वरन लक्ष्य की पूर्ति का एक माध्यम है। बजट व्यवस्था तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि प्रबंध उसके लिए पूर्ण रूप से प्रयत्न न करे। तो बजट तो प्रबंध का एक उपकरण मात्र है। आवश्यक सहयोग। बजटरी नियंत्रण व्यवस्था की सफलता सामूहिक सहयोग एवं कार्य भावना पर निर्भर करती है। बजट अधिकारियों को समस्त विभागाध्यक्षों का सहयोग प्राप्त होना आवश्यक है। अगला पॉइंट है समय घटक, टाइम फैक्टर। बजट की परिशुद्धता अनुभव द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। प्रारंभिक अवधि में प्रबंधकों को अधिक शुद्धता की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। छठा पॉइंट है लागत में वृद्धि। बजटरी नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में अत्यधिक लागत लगती है। चूंकि बजटरी नियंत्रण व्यवस्था की लागत उससे प्राप्त लाभों की तुलना में कम होना आवश्यक है, अतः यह पद्धति वृहद स्तर की व्यावसायिक एवं औद्योगिक इकाइयों के लिए उपयोगी है। उपर्युक्त सीमाओं के बावजूद भी हम यह कह सकते हैं कि बजटरी नियंत्रण पद्धति प्रत्येक व्यावसायिक संस्था के लिए उपयोगी है। इसके द्वारा प्रबंधक व्यावसायिक क्रियाकलापों पर उचित नियंत्रण रख सकता है, जिससे कि अपव्यय एवं क्षय में कमी कर वस्तु की लागत न्यूनतम रखी जा सके। यह प्रबंधकों को नियोजन, नियंत्रण एवं समन्वय में सहायक होता है। अब हम देखेंगे बजटरी नियंत्रण के लाभ। जिस तरह से हमने इसकी सीमाएं देखी, कमियां देखी, तो इसके लाभ ज़्यादा हैं। बजटिंग का प्रबंध के नियोजन, समन्वय तथा नियंत्रण संबंधी क्रियाओं में सहयोग प्रदान करना प्रमुख उद्देश्य होता है। इन क्रियाओं द्वारा यह पूर्व नियोजित पथ से विचलनों को रोकता है तथा भावी क्रियाओं में पूर्ण सहयोग प्रदान करता है। तो इस प्रकार इन बिंदुओं में हम इनका लाभ के निम्न बिंदु देखते हैं। पहला है सुव्यवस्थित नियोजन। बजटरी नियंत्रण व्यवसाय के लिए व्यय तथा वित्त प्राप्त करने की सुव्यवस्थित दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन योजनाएं प्रदान करता है। दूसरा, प्रबंधकीय क्रियाओं में समन्वय एवं सहयोग। बजट नियंत्रण के अंतर्गत समस्त विभागों के परामर्श से बजटों का निर्माण किया जाता है और बजटों का संचालन भी सभी विभागों के सहयोग से किया जाता है। तीसरा बिंदु है कुशलता एवं मितव्ययता। बजट से पथ विचलन होने पर कमजोर बिंदु तथा अकुशलता का ज्ञान हो जाता है। बजट एक ऐसा अव्यक्तिगत पुलिसमैन है जो क्रमबद्ध प्रयत्न करता है तथा वास्तविक परिणामों में कुशलता लाता है। उत्पादन लागत में कमी। उत्पादन में मौसमी विचलनों को कम करने के लिए पूरक वस्तुओं का उत्पादन शुरू किया जाता है। इनसे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने से उत्पादन लागत में कमी हो जाती है। पांचवा पॉइंट है कर्तव्यों, अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का स्पष्ट निर्धारण। व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं का विभिन्न विभागों में स्पष्ट वितरण कर दिया जाता है और प्रत्येक विभाग की विभिन्न क्रियाओं को विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों में आवंटन किया जाता है। इस आवंटन की सहायता से ही लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की तुलना करना तथा विचलनों के लिए उत्तरदायित्वों को निर्धारित करना संभव होता है। कर्मचारी मूल्यांकन में सहायक। बजट नियंत्रण द्वारा
विभिन्न कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अपने अपने कार्यों में सफलता एवं असफलता का मूल्यांकन करना संभव होता है, जिसके आधार पर इनको कार्यों पर पदारूढ़ करना संभव होता है। 7वां बिंदु है वित्त व्यवस्था। इसके अंतर्गत समय से पूर्व ही निश्चित हो जाता है कि संस्था को किस समय और कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी। इस प्रकार न्यून एवं अधिक पूंजीकरण की दोषों से संस्था मुक्त रह सकती है। 8वां साधनों का अधिकतम उपयोग। संयंत्र क्षमता के आधार पर उत्पादन कार्यक्रम निर्धारित किए जाने के कारण संस्था श्रम, सामग्री, मशीन और कर्मचारियों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकती है। 9वां पॉइंट है प्रमाप लागत सिद्धांत। बजट प्रमाप लागतों के अग्रवर्ती फॉररनर्स हैं तथा ये इस सिद्धांत के आधार माने जाते हैं। बजट समंक, परिचालन कुशलता एवं वित्तीय स्थिति के माप माने जाते हैं। इससे प्रमाणित लागत सिद्धांत सरलता से अपनाया जा सकता है। 10वां बिंदु है व्यापारिक परिस्थितियों का अध्ययन। बजट निर्माण करने के लिए व्यवसाय को केवल आंतरिक परिस्थितियों का ही विश्लेषण नहीं करना होता है, वरन अन्य बाहरी व्यापारिक परिस्थितियों का अध्ययन भी करना आवश्यक होता है, जिसके फलस्वरूप व्यवसाय की सुदृढ़ नीतियों का कार्यक्रम बनाना सरल होता है। लेखांकन 11वां लेखांकन विभाग की कुशलता को बढ़ाना। बजट निर्माण करने के लिए गत वर्षों के लेखा जोखों के विस्तृत आंकड़ों की आवश्यकता होती है, जिसे लेखांकन विभाग निरंतर तैयार करता रहता है। परिमाणात्मक माप उत्पन्न करना। 12वां बिंदु ये है हमारा। बजट नियंत्रण व्यवसाय के कार्यों के लिए परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारित करके सफलताओं एवं विफलताओं को मापने का आधार प्रदान करता है। इस माप के आधार पर यह निर्धारित करना संभव होता है कि व्यवसाय अपने लक्ष्यों की उपलब्धि में किस सीमा तक अग्रसर हो रहा है। तुलना 13वां बिंदु है। बजट एक मापदंड यंत्र के रूप में कार्य करता है, क्योंकि बजट समंक और वास्तविक परिणामों की तुलना करके वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन किया जा सकता है। 14वां बिंदु है पूंजीगत व्यय। बजट नियंत्रण द्वारा ही पूंजीगत व्यय से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अगला बिंदु है कार्यशील पूंजी। रोकड़ बजट संस्था को पर्याप्त कार्यशील पूंजी के लिए विश्वास दिलाता है। इस प्रकार व्यवसाय की समस्त क्रियाएं प्रभावी ढंग से संचालित की जाती है। 16वां बिंदु है संवहन व्यवस्था। बजट नियंत्रण की प्रक्रिया में कर्मचारियों एवं अधिकारियों में निरंतर परामर्श चलता रहता है, जिससे एक दूसरे के विभागों को समझने का अवसर मिलता है। 17वां बिंदु भविष्य की जोखिमों का बीमा। बजट नियंत्रण के अंतर्गत आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियों का निरंतर विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है और भविष्य में उदय होने वाली जोखिमों का अनुमान लगाकर उनसे निपटने का आयोजन कर दिया जाता है। 18वां बिंदु है श्रम प्रबंध संबंधों में सामंजस्य। श्रम एवं प्रबंध के मध्य आधुनिक युग में कलह का प्रमुख कारण बोनस, पारिश्रमिक एवं अन्य सुविधाओं का आयोजन होता है। बजट नियंत्रण से जो तथ्य उपलब्ध होते हैं उनकी जानकारी श्रम को प्रदान कर उसे संतुष्ट करना संभव होता है। 19वां बिंदु और लास्ट है व्यवसाय के पक्ष को प्रस्तुत करना। बजट नियंत्रण के अंतर्गत जो तथ्य तैयार किए जाते हैं उनकी सहायता से व्यवसायी, सरकार, व्यापारिक समितियों एवं कर अधिकारियों के सम्मुख अपने पक्ष को सुदृढ़ता के साथ प्रस्तुत कर सकता है और अपने हितों को सुरक्षित रख सकता है। थैंक यू।